उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस जोर शोर से अयोध्या और मथुरा से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी और बीजेपी के नेता इसे हिंदुत्ववादी सियासत के लिए मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, वो रिस्क फैक्टर के चलते पीछे हट गए हैं। और योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने गोरखपुर शहरी सीट से बहुत सोच समझकर मैदान में उतारा है। दरअसल बदलते सियासी तमाशे के चलते बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। मतलब अब उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो चुका है। बीजेपी ने 2022 की सबसे पहली लिस्ट में उन्हें गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान के फौरन बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि कभी कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या और अब कह रहे हैं गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको वापस घर भेज दिया है। दरअसल इनको टिकट मिली नहीं है, इनकी वापसी की टिकट कट गई है। तो दोस्तों, क्या बीजेपी वाकई हार के डर से इस चुनाव के सबसे हाई प्रोफाइल उम्मीदवार को सेफ सीट से चुनावी मैदान में उतार रही है? क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को भी कौशांबी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, बात अब उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनावी मैदान में उतरते तो उसका मैसेज जरूर बीजेपी के फेवर में जा सकता था, लेकिन अयोध्या का मिजाज ऐसा है कि वहां से बीजेपी को अपनी जीत का यकीन कभी नहीं रहा। इस सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव भी जीतकर विधायक बन चुके हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मित्रसेन यादव तब जीते थे जब पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिर आंदोलन चरम पर था और बीजेपी मंदिर की सियासत के चलते बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में लोगों का बीजेपी को नकार करके सीपीआई उम्मीदवार को जिता देना बताता है कि अयोध्या के वोटर कोई भी सियासी तमाशे की हवा निकाल कर कोई भी अलग शगुफा खिला सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी अगर मथुरा से योगी को उतारती तो वहां भी रिस्क था, क्योंकि वहां की सांसद हेमा मालिनी की जीत तमाम सियासी जद्दोजहद के बाद लगातार कम मार्जिन से हो रही है। पिछले दिनों वहां टूटी सड़कों को लेकर जनता ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था। बीजेपी को इन्हीं वजहों से लग रहा है कि योगी के उतरने पर अगर ऑपोजिशन ने टूटी सड़कों का मुद्दा छेड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लोकल उम्मीदवार को उतारना ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने योगी का मथुरा की किसी सीट से चुनाव लड़ने का सपना देखा था। सपने में उन्हें कृष्ण जी दिखाई दिए थे, जिसके चलते उन्होंने योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की गुहार भरी चिट्ठी भी लिख दी। लेकिन कृष्ण जी बीजेपी आला कमान के सपने में नहीं आए, इसलिए मथुरा को योगी के लिए खारिज कर दिया गया। यहां पर आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ 1998 से लेकर 2017 तक लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं और सीएम बनने के बाद ही उन्होंने वो सीट खाली करी थी। उसके फौरन बाद उनके मुख्यमंत्री रहते ही 2018 के लोकसभा उपचुनाव में संजय निषाद ने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया था। संजय निषाद की पार्टी का अब बीजेपी से गठबंधन है। निषाद खुद एक एमएलसी हैं और उनके बेटे प्रवीण निषाद भाजपा के टिकट पर 2019 में संत कबीर नगर से सांसद बने। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का होम टाउन है और इसलिए उसे सीएम सिटी का दर्जा भी हासिल है। फिलहाल वो एमएलसी रहकर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि गोरखपुर से चुनाव लड़ना और जीतना उनके लिए आसान होगा। गोरखपुर शहरी सीट बीजेपी और हिंदू महासभा का गढ़ रही है। 2002, 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने यहां से लगातार 4 बार जीत दर्ज करी है। करीब 4.5 लाख मतदाताओं वाला यह विधानसभा क्षेत्र गोरक्षनाथ मंदिर की वजह से बीजेपी का किला बना हुआ है और समाजवादी पार्टी यहां हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहती है। 2002 में डॉक्टर अग्रवाल हिंदू महासभा के उम्मीदवार थे और जीते थे।
2007 में बीजेपी से चुनाव लड़के डॉक्टर अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भानु प्रकाश मिश्रा को हरा दिया था। 2012 में बीजेपी से राधा मोहन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी की राजकुमारी देवी को हराया था। सबसे अहम बात यह है कि 2012 में ही बीजेपी को यहां से 49.19% वोट मिले थे। वोटों का यह प्रतिशत गोरखपुर शहरी इलाके के मतदाताओं का मूड बताने के लिए काफी है। उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी को यहां 2012 में 20.42% वोट मिले थे, लेकिन 2017 में उन्हीं राधा मोहन अग्रवाल को 55.85% वोट मिले। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी समझौता था, तो ये सीट कांग्रेस के खाते में आई। उसके उम्मीदवार राणा राहुल सिंह को 28.10% वोट मिला था। ये सारे आंकड़ों से साबित होता है कि बीजेपी की पोजीशन इस सीट पर लगातार मजबूत बनी हुई है। वो हर चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ा लेती है। दरअसल गोरखपुर शहर पूरी तरह से गोरक्षनाथ मंदिर के इन्फ्लुएंस में है। इस मंदिर के सर्वे सर्वा योगी आदित्यनाथ हैं। डॉक्टर राधा मोहन हालांकि डॉक्टरी पेशे से आते हैं, लेकिन 2002 से वो हिंदू महासभा और फिर उसके बाद बीजेपी में काफी एक्टिव रहे हैं। उन्हें योगी आदित्यनाथ का पूरा सपोर्ट हर चुनाव में मिलता रहा है और यही वजह है कि बीजेपी ने कोई बिना जोखिम उठाए इस सीट से योगी को उतारने का फैसला लिया है। इस सीट से योगी को उतारकर बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि योगी अपने गढ़ से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा सुप्रीमो ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मायावती ने तो खैर चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी किसी खास सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान अभी तक नहीं किया है। गोरखपुर के जातीय इक्वेशन को समझना भी बेहद जरूरी है। गोरखपुर में ब्राह्मण वोट का परसेंटेज 9 है। ठाकुर वोट यहां 4%, भूमिहार 8% और कायस्थ 7% है। वैश्य यहां 10% है, जबकि यादव 8%, निषाद 14%, दलित 12% और मुसलमान 11% है। इस तरह सबसे ज्यादा तादाद में यहां निषाद हैं और उसके बाद हैं दलित। 14% निषादों के दम पर सियासत करने वाली निषाद पार्टी अब बीजेपी के साथ है और गोरखपुर में 12% दलितों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए जातीय इक्वेशन बनाए रखने के मकसद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के दिन पार्टी के दलित कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर पहुंचकर खिचड़ी खाई थी। गोरखपुर मंडल की 9 में से 8 सीटें अभी बीजेपी के कब्जे में हैं। गोरखपुर की सिर्फ चिल्लूपार सीट से बसपा से विनय शंकर तिवारी विधायक हैं, लेकिन अब पूरी तिवारी फैमिली समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी है। तिवारी फैमिली का गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके की सियासत पर काफी असर रहा है। इसके मद्देनजर समाजवादी पार्टी को गोरखपुर में काफी मजबूती मिलती दिख रही है। अब देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी यहां से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। अगर डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल बगावत करके समाजवादी पार्टी से टिकट ले आए तो क्या वो अपने पिछले चुनावों जितने ही कामयाब साबित हो पाएंगे? क्योंकि जानकारों का मानना है कि गोरखपुर शहरी इलाकों के मतदाताओं ने बीजेपी के नाम पर वोट दिए हैं। अगर डॉक्टर राधा मोहन बागी नहीं होते हैं और समाजवादी पार्टी किसी लोकल को टिकट देती है तो माना जा रहा है कि बतौर बीजेपी उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ की चुनावी लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ने यहां से कोई मजबूत उम्मीदवार उतारा तो योगी का रास्ता मुश्किल भी हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने गोरखपुर शहर के 2002 से लगातार विधायक रहे राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट काटकर योगी के लिए सीट खाली करवाई है और इससे पता चला है कि बीजेपी काफी डरी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जहां से राधा मोहन दास अग्रवाल खुद 4 बार विधायक रह चुके हैं। जानकारों की अगर माने तो वहां के कुछ नेताओं ने पहले ही कहा था कि अगर राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट बीजेपी ने काटा, जिसके बारे में उन्हें पहले से ही शक था, और राधा मोहन अग्रवाल समाजवादी पार्टी से लड़ने को तैयार हो गए तो इस सीट पर भी बहुत कड़ा मुकाबला हो सकता है।
बताया जाता है कि राधा मोहन दास अग्रवाल की बहुत बेइज्जती भी करी गई है, उनकी सीनियरिटी को अहमियत भी नहीं दी गई। गोरखपुर में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका हमेशा ऑपोजिशन पार्टी जैसे हालात बने रहे हैं, क्योंकि वो लोगों से जुड़े तमाम मुद्दे उठाते रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि अगर राधा मोहन दास अग्रवाल नाराज हो गए तो योगी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए राधा मोहन दास अग्रवाल को हर हाल में बीजेपी को खुश रखना ही होगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।